नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कोटा जिले के सातलखेड़ी क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे युवक पर ससुराल पक्ष के लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हमले में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तुरंत कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान संजय बैरवा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजय अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई। आरोप है कि सास और साले ने मिलकर उस पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों और आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे संजय को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। क्रेशर मशीन में फंसा हाथ, युवक रामरूप का हाथ कटा। गंभीर हालत में कोटा जिला अस्पताल में भर्ती बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गेहूं की फसल निकालते समय क्रेशर मशीन में हाथ आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का हाथ कट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक की पहचान रामरूप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामरूप खेत में गेहूं की फसल निकालने के दौरान क्रेशर मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका हाथ मशीन में फंस गया और कट गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने मशीन बंद कर युवक को बाहर निकाला और गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसे कोटा के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर खेतों में मशीनों के उपयोग के दौरान सुरक्षा उपायों की अनदेखी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि कार्य के दौरान मशीनों का इस्तेमाल करते समय सावधानी और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। रस्सा टूटने से बड़ा हादसा, ट्रॉली पर काम करते समय किसान की मौत। इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोटा ग्रामीण क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां ट्रॉली के ऊपर रस्सी खींचते समय अचानक रस्सा टूटने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान रविंद्र मीणा निवासी शोभागपुरा के रूप में हुई है, जो किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार किसान रविंद्र मीणा ट्रॉली के ऊपर चढ़कर रस्सी खींचने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रस्सा टूट गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वह नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान ड्यूटी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर खेतों और कृषि कार्य के दौरान सुरक्षा उपायों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत, सिर में चोट लगने से युवक की मौत। कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसा रात करीब 8 बजे गोदावरी धाम रोड पर हुआ। मृतक की पहचान किशन चंद के रूप में हुई है, जो शिवपुरा इलाके में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। परिजनों के अनुसार किशन चंद एरोड्रम क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ कंप्यूटर का काम करता था और रोज की तरह नौकरी से घर लौट रहा था। घर से करीब 300 मीटर पहले सरकारी स्कूल के पास सामने से आ रही एक अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर पत्नी ने फोन किया, तब हादसे की जानकारी मिली। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सिर में गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। दादाबाड़ी थाना के एएसआई वहीद अहमद ने बताया कि परिजनों की शिकायत
आंधी तूफान की तबाही, चंबल डीपरी का डरावना मंजर। सुल्तानपुर में तेज बारिश, कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आए तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। चंबल डीपरी क्षेत्र में तूफान का असर साफ देखने को मिला, जहां तेज हवाओं और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। इलाके में उखड़े पेड़, बिखरा मलबा और अस्त व्यस्त जनजीवन तूफान की तीव्रता को दर्शाता नजर आया। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और टीन शेड उड़ गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक बदले मौसम ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। वहीं सुल्तानपुर क्षेत्र में भी तेज बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ग्रामीण इलाकों में कीचड़ की स्थिति बन गई, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। किसानों के लिए यह मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं है। खेतों में खड़ी फसलें आंधी और बारिश की चपेट में आकर खराब होने की आशंका है। पहले से ही बेमौसम बारिश से जूझ रहे किसानों के लिए यह नई आफत बनकर सामने आई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। कोटा हाड़ौती में मौसम का कहर, तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। कोटा हाड़ौती क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को चौंका दिया। तेज हवाओं के साथ आए अंधड़ ने करीब आधे घंटे तक इलाके में असर दिखाया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलती रहीं। मंडाना क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अचानक बदले मौसम के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पहले ही बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान झेलना पड़ा था और अब फिर से आई इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। खास तौर पर गेहूं और अन्य रबी फसलें इस समय तैयार स्थिति में हैं, जिन पर ओलावृष्टि का सीधा असर पड़ सकता है। तेज अंधड़ के चलते कई जगहों पर पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के इस अचानक बदलाव ने एक बार फिर किसानों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। किसान अब प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। महाकाल दर्शन जा रहे श्रद्धालुओं की कारें, हादसे का शिकार, बेकाबू होकर पलटी गाड़ियां, बच्चे की मौत, 4 घायल। झालावाड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे दिल्ली निवासी श्रद्धालुओं के 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं के वाहन मध्य प्रदेश के निमथुर क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। पीछे चल रही दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। एमपी बॉर्डर पर नशा तस्कर गिरफ्तार, 10.96 किलो डोडा चूरा जब्त, बाइक सहित आरोपी जेल भेजा। मध्य प्रदेश के धरनावदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10.96 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवकिशन मीना निवासी यूसुफपुरा गांव, थाना पाली, छबड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार झागर चौकी टीम धरनावदा छबड़ा रोड स्थित पार्वती नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान छबड़ा की ओर से एक काले रंग की बाइक आती दिखाई दी, जिसके पीछे एक बोरा बंधा हुआ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देवकिशन मीना बताया। जब बाइक पर बंधे बोरे की तलाशी ली गई तो उसमें से 10.960 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बूंदी अस्पताल में संविदा कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, मुर्गा बनकर जताया विरोध, महिला सुरक्षा और वेतन कटौती पर उठाए सवाल। बूंदी के सामान्य अस्पताल में शनिवार को संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने पहले अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया, इसके बाद कलेक्टर आवास के बाहर धरना दिया और अंत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुर्गा बनकर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लंबे समय से ड्यूटी समय में बार बार बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों को रात 11 बजे तक ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। प्रदर्शन में शामिल महिला कर्मचारियों ने कहा कि रात की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इससे उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जो कि बेहद चिंताजनक है। कर्मचारियों ने वेतन में अनियमितताओं को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जनवरी माह में उनके वेतन से 501 रुपये की कटौती की गई थी, जिसे अब तक वापस नहीं किया गया। इसके अलावा बिना सूचना के वेतन रोकना और मनमानी कटौती करना आम हो गया है, जिसे उन्होंने आर्थिक शोषण बताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और वेतन संबंधी अनियमितताओं को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बूंदी में ओलावृष्टि का कहर, लाखेरी, नैनवा और इंद्रगढ़ में नींबू आकार के ओले, फसलों को भारी नुकसान। बूंदी जिले के लाखेरी, नैनवा और इंद्रगढ़ क्षेत्रों में शनिवार को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। इस दौरान नींबू के आकार के बड़े बड़े ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई और खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर गेहूं, चना, जौ और सब्जी की फसलों पर पड़ा है। कटाई के समय आई इस बेमौसम बारिश और ओलों की मार ने किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कई जगह खेतों में फसल बिखर गई, जबकि ओलों से दानों को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पहले से ही मौसम की मार झेल रहे थे और अब इस दूसरी बार हुई ओलावृष्टि ने उनकी उम्मीदों को और कमजोर कर दिया है। खासतौर पर नैनवा क्षेत्र में पिछले 6 दिनों में यह दूसरी बार है जब बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।